वेलकम बैक टू अवर वीडियो। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और फिट होंगे। दोस्तों अगेन वही चीज है, सॉरी बहुत डिले हो रहे हैं वीडियोस में क्योंकि टॉपिक नहीं है। अब जैसे डे रूटीन चलता है, लोगों की क्वेरी आती है, तो जो फ्रीक्वेंट क्वेरीज होती है उन्हीं पे वीडियो बनाने में भी मजा आता है, क्योंकि एक सवाल 10 लोग पूछ रहे हैं, इसका मतलब 100 लोग परेशान है, तभी तो 10 पूछ पा रहे हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज यार पूछो, सवाल पूछो, इंस्टाग्राम पे आके पूछो, वीडियोस के कमेंट बॉक्स में पूछो, तभी वीडियो बना पाऊंगा। कंसिस्टेंसी बनी रहेगी, आपका और मेरा दोनों का भला होगा। ये तो था मैसेज। अब चलते हैं ज्ञान पे। तो ऑब्वियसली बात है, जिम में है, मसल बनाने हैं, प्रोटीन की बात होगी आज। लेकिन कोई प्रोटीन इंडोर्समेंट नहीं है, किसी प्रोटीन की अनबॉक्सिंग नहीं है, कोई ब्रेकअप वीडियो नहीं है। आज का वीडियो ये है कि प्रोटीन, अगर हम डे रूटीन में प्रोटीन सप्लीमेंट ले रहे हैं तो उसे कैसे ब्रेक डाउन करें, कितने टुकड़ों में उसे बांटें ताकि हम इजीली डाइजेस्ट कर पाए। क्योंकि अभी हाल फिलहाल में मैंने नोटिस भी किया है और लोगों ने मेरे से सवाल भी पूछा है कि भाई मैं प्रोटीन कंज्यूम करता हूं तो बॉडी ब्लोट कर जाती है, कई लोगों ने पेट में दर्द की शिकायत करी है, कई लोगों ने बोला है लूज मोशन हो जाते हैं। सो अब ये जो शिकायतें हैं ये किसी एक की नहीं है, काफी लोगों की है। कई बार ये समस्या मैं भी फेस करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने 2 महीने या 3 महीने के लिए प्रोटीन ऑफ किया हुआ है एंड सडनली मैं प्रोटीन पे वापस आता हूँ, तो प्रोटीन जो मेरा गट है वो पचा नहीं पाता, क्योंकि प्रोटीन इज ड्राई सोर्स यार। पेट एकदम से किसी नई चीज को नहीं डाइजेस्ट करेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब उस केस में मैं क्या करूं, क्योंकि वर्कआउट तो मैं रिग्रेस कर रहा हूं भाई। डे फर्स्ट में ही तो हल्का करोगे, बट जैसे जैसे पीरियड बढ़ेगा तो आपके वर्कआउट की इंटेंसिटी, वेट, सब कुछ बदल जाता है और पॉजिटिविटी की तरफ ही जाता है। कोई भी इंसान, मैंने तो ऐसा नहीं देखा है जो वर्कआउट शुरू 10 किलो से कर रहा है और 4 महीने बाद 5 किलो पर उतर के आ गया, उल्टा ही होता है। तो अब उस केस में मैं क्या करूं, प्रोटीन कैसे कंज्यूम करूं, प्रोटीन सप्लीमेंट कैसे कंज्यूम करूं जिससे मेरी बॉडी उसे पचा भी ले, ब्लोट भी ना हो, मेरा पेट भी दर्द ना करे, मुझे कोई डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम भी ना हो। तो स्टेप 1, ऑलवेज बाय एंड कंज्यूम जेन्युइन सप्लीमेंट्स। डुप्लीकेट खाओगे तो परेशानी होगी, 100, 200, 500 का चेहरा देखोगे तो परेशानी होगी। तो प्लीज हमेशा जेन्युइन सप्लीमेंट्स बाय करो। तो जेन्युइन चीजें टेस्टेड होती हैं, एक प्रॉपर फॉर्मुलेशन से बनी होती हैं, प्रॉब्लम नहीं देती। थोड़ी महंगी भी होती है, एक ही जगह प्रॉब्लम आएगी, जेब पे। नंबर 2, आपको क्या कैलकुलेट करना है? आपको सबसे पहले कैलकुलेट करना है आपका डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट। मैं एक जर्नल सिनेरियो की बात कर रहा हूं, सामान्य परिस्थिति की बात कर रहा हूं। आमतौर पर हम जिम जाते हैं, यूट्यूब खोलते हैं, इंस्टाग्राम खोलते हैं और हमें पता चलता है कि जो हमारा बॉडी वेट है उसका डबल इन ग्राम्स मुझे प्रोटीन चाहिए। गूगल पे सर्च करो, यही मिलेगा। तो एग्जांपल ले लेते हैं, मेरी बॉडी 75 किलो की है, मैं 75 किलो का वजन रखता हूं अपने साथ, तो मेरे को डेली 150 ग्राम प्रोटीन लेना है। ये कहां तक सच है? तो दोस्तों ये गणित थोड़ी सी गलत है। असली गणित क्या है वो समझो। मेरा बॉडी वेट है 75 केजी, तो उसमें से मैं अज्यूम करूंगा कि मेरी बॉडी में जो 20% है वो फैट एंड वाटर है। मैं मान रहा हूं, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो मैं मान लेता हूं 20% ऑफ वाटर और फैट इज इन माई बॉडी। तो अपनी बॉडी के टोटल वेट में से मैं 20% माइनस कर दूंगा। जो निकल के आएगा नंबर, जो नंबर निकल के आएगा उसका डबल, यानी कि 75 केजी का 20% कितना हुआ दोस्तों? कैलकुलेट करके जल्दी बताओ। इट इज 15 केजी। तो 75 में से 15 माइनस किया, हमारे पास नंबर आता है 60, यानी कि डेली की प्रोटीन रिक्वायरमेंट है 120 ग्राम। अगर हम गूगल के अनुसार चल रहे थे तो वो आ रही थी 150 ग्राम, एक्चुअल देख रहे हैं तो वो आ रही है 150 ग्राम, एक्चुअल देख रहे हैं तो वो आ रही है 120 ग्राम। एंड यस, 120 ग्राम कंज्यूम करना, अचीव करना, डाइजेस्ट करना इजी है। ओके, फिर मैं बोल रहा हूं टोटल बॉडी वेट माइनस 20% ऑफ योर बॉडी वेट। जो नंबर आ रहा है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना। ये थे 2 फिगर्स। तीसरे पे चलते हैं। तो तीसरा ये है कि स्टॉप कंज्यूमिंग अ फुल स्कूप ऑफ प्रोटीन एट अ सिंगल टाइम। एक ही बार में 1 स्कूप प्रोटीन भर के तेल देना बंद कर दो। जब बॉडी प्रोसेस कर ही नहीं रही तो एक पूरा स्कूप क्यों ले रहे हो? हाफ कर दो यार। दिन में 4 बार प्रोटीन लो। फर्स्ट आफ्टर योर ब्रेकफास्ट, सेकेंड आफ्टर योर लंच, थर्ड
आफ्टर योर वर्कआउट एंड फोर्थ आफ्टर योर डिनर। तो ध्यान दो, मैंने 4 प्रोटीन बोले, 4 में से 3 आपके खाने के साथ थे, ब्रेकफास्ट लंच डिनर। हाफ स्कूप प्रोटीन, 250 ml 300 ml पानी, जितना भी ले लो। मैं फ्लेवर की तरफ ना जाके यूटिलिटी की तरफ जाता हूं, इसलिए पानी ज्यादा लेता हूं। तो यहां पर क्या होगा, पहला, आप जो खाना खाते हो, इंडियन फूड में कार्ब ज्यादा होता है, तो अब आपको प्रोटीन लेना है तो आप एक रोटी कम कर दोगे, उसकी जगह वेजिटेबल बढ़ा दोगे। एक रोटी कम हुई, बॉडी में कार्ब कम गया, प्रोटीन ज्यादा आया, मसल और अच्छी निकल के आएगी। प्लस वो प्रोटीन फूड के साथ डाइजेस्ट भी होगा, मतलब सेपरेट काम बॉडी को नहीं करना पड़ेगा। 4 ब्रेकअप्स में लिया तो आपने एक दिन में 2 स्कूप प्रोटीन कंज्यूम किया, बट बॉडी ब्लोट नहीं करेगी क्योंकि हाफ स्कूप था, क्योंकि मात्रा कम थी और बॉडी को रेस्ट, बाकी का खाना भी पचाना था ना, तो उसने साथ ही साथ आपके प्रोटीन को भी डाइजेस्ट कर दिया। तो ये 3 तरीके हैं जिससे आप अपने, पहला, प्रोटीन कंजम्पशन को मॉनिटर कर सकते हो, कितना कंज्यूम करना है। दूसरा, इजीएस्ट वे में आप अपना प्रोटीन कंज्यूम कर सकते हो, डाइजेस्ट कर सकते हो और बॉडी को उसके बेनिफिट्स दे सकते हो। आई होप आज का ये थोड़ा कैलकुलेटिव सा वीडियो आपको समझ में आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल भी होगा। प्लीज प्लीज प्लीज, आप कोई भी क्वेरी, क्वेश्चन, डाउट, सजेशन कुछ भी हो, कमेंट बॉक्स में बता दो, इंस्टाग्राम पे जाके बता दो। यार मैं तभी वीडियो बना पाऊंगा जब मेरे पास कोई क्वेरी आएगी, कोई चीज मुझे ऐसी लगेगी कि यस यू ऑल वांट्स टू नो, तभी तो बना पाऊंगा। वरना तो सब कुछ या तो मेरे चैनल पे है या यूट्यूब, यार वर्ल्ड वाइड नेट है, जाके देख लो, सभी के पास है। बट कुछ अनोखा पूछोगे तो मैं अनोखा बता भी पाऊंगा, है ना। चलो आज की वीडियो को एंड करते हैं इसी मैसेज के साथ। मिलेंगे ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।